हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में सुपर एजेंट क्रूक बॉन्ड का नया हंगामा। सुपर एजेंट क्रूक बॉन्ड का नया हंगामा। लेखक विमल चटर्जी। चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक आर्ट। एक दिन। कान खोल कर सुन लो, यदि आज शाम तक तुम दोनों मुझे अच्छे लड़कों की तरह नहीं मिले तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। ये आप सुबह ही सुबह बच्चों को क्यों डांट रहे हैं जी? आखिर किया क्या है इन्होंने? चुप रहो जी। तुम्हारे ही लाड प्यार ने तो इन दोनों का भेजा खराब कर रखा है। ना दोनों पढ़ते हैं और ना कोई अच्छा सा कामकाज ही करते हैं। 1000 बार कहा कि पुलिस की नौकरी कर लें, चाहे चपरासी की ही सही, कम से कम ऊपरी आमदनी तो है। लेकिन नहीं, कमबख्तों पर जासूस बनने का भूत चढ़ा है। हर वक्त जोकरों की तरह सड़कें नापते रहते हैं। बेवकूफ़ कहीं। पता नहीं आपको दिन ब दिन ये क्या होता जा रहा है जी। आप जो नाम और धन 10 साल में नहीं कमा पाए, वो मेरे लाडले ने 10 महीने में कमा लिया। फिर भी आप हमेशा अनोखे और मोटू के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। खामोश। बच्चों के सामने मुझे यानी अपने पति को नीचा दिखाते तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बस जी, ये सुबह सुबह मुझे आंखें मत दिखाइए। यदि मुझे गुस्सा आ गया तो फिर आपके हनुमान बाबा जी भी आपकी मदद को नहीं आएंगे। आई? ठीक है ठीक है, ट्रे टेबल पर रख दो और जाकर रसोई घर में अपना काम देखो। हम्म। चलो बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ चलो, वरना ये तुम दोनों का सारा मूड खराब कर देंगे। आप ठीक कहती हैं मम्मी, चलिए। निकम्मो, जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना। यदि आज शाम को तुम दोनों ने ये जोकरों वाला भेष नहीं बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब धमाका सिंह चाय पान करने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर चला गया। अच्छा मम्मी, अब हम भी अपना हुलिया बदलने हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हैं। हुलिया बदलने? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी, हम डैडी को इस लिबास और बालों में कुछ अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने फैसला किया है कि आज हम डैडी की बात रख ही लें और हेयर स्टाइल और लिबास आदि बदलकर उनके मन मुताबिक शरीफ आदमी बन जाएं। अरे तुम उनके मन की बात छोड़ो, उन्हें तो इस दुनिया और सिवाय अपनी नौकरी के और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम दोनों इसी हुलिये में अच्छे लगते हो। चलो खाने की टेबल पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरियाँ और हलवा बना कर लाती हूँ। पूरी? हलवा? अरे मम्मी, तो फिर देर किस बात की, हम चलकर डाइनिंग हॉल में बैठते हैं। तुम फटाफट हलवा पूरी लेकर आओ। ठीक है। कुछ देर बाद। लो बेटा, पेट भर कर खाओ। वाह, आहा, ज़रूर ज़रूर आंटी। हलवा कुछ इतना ही स्वादिष्ट बना था कि आंटी, मैं तो पूरा 1 किलो हलवा खा गया। अब तो मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। और मम्मी, मैं भी हलवे के साथ साथ पूरी हाफ सेंचुरी पूरियाँ खा गया। अब ऐसा जी कर रहा है कि कुर्सी पर ही सो जाऊं। अरे बच्चों, जब इतना ज़्यादा खा ही लिया है तो चलकर लेट जाओ। अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तुम ठीक कहती हो मम्मी। चलो मोटू। और शीघ्र ही। शाम होते ही। अनोखी की माँ, कहाँ है वे दोनों मर्दूद? और उन्होंने मेरे आदेश के मुताबिक आज अपना हुलिया बदला है या नहीं? अरे बाप रे, लगता है शाम हो गई और बापू ड्यूटी से वापस लौट आए। अब खैर नहीं। अबे मोटू के बच्चे, जल्दी से उठ जा, वरना तेरी खटराक बांसुरी आज बिस्तर पर ही बज जाएगी। अबे उठ जा कमबख्त, बापू लौट आए हैं और वे ज़रूर अपने पुलिसी डंडे को कड़वा तेल पिलाकर लाए होंगे। इस बार अनुकूल प्रभाव पड़ा। क्या कहा? फूफा जी लौट आए हैं? हाँ, और इस समय हमारी खैर खबर लेने के लिए कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा बॉन्ड भैया? फूफा जी के आदेश के मुताबिक हमने अपना शरीफों जैसा हुलिया तो बनाया ही नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, चल जल्दी से भाग निकले। वो खिड़की इस काम के लिए ठीक रहेगी। चल। हाँ चलो। अगले ही पल क्रूकबॉन्ड और मोटू खिड़की कूदकर घर से बाहर निकल आए। अरे कमरे में तो कोई नहीं है, कहाँ गए दोनों? लेकिन जी, मैं तो उन्हें इसी कमरे में सोता छोड़कर गई थी। बेटा मोटू, खैर चाहता है तो भाग ले। भागना ही पड़ेगा। मोटू, तू बाहर चलकर मेरा इंतज़ार कर, मैं गैराज से मोटरसाइकिल लेकर आता हूँ। ठीक है। वाह बॉन्ड भैया, फटफटिया ले आए। अब तो डर की कोई बात नहीं। फट 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 फट। जल्दी बैठ मोटू, बापू इधर ही आ रहे हैं। उन्होंने फटफटिया की आवाज़ सुन ली है। हे राम, अभी बैठा। और मोटू के पीछे बैठते ही फट 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 फट। अरे ठहरो उल्लू के पट्ठों, जाते कहाँ हो? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अब भला क्रूकबॉन्ड और मोटू धमाका सिंह के कब हाथ आने वाले थे? कमबख्त बचकर भाग निकले। खैर, देखूंगा कब तक वापस नहीं लौटते और कब तक मेरे हाथों से बचे रहते हैं। इधर कुछ देर बाद क्रूकबॉन्ड ने अपनी फटफटिया एक सैलून के सामने रोकी। मोटू, तुम चलकर कटिंग कराओ, मैं तब तक बाज़ार से अपने और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और अन्य ज़रूरी चीज़ें खरीद लाता हूँ। ओके बॉन्ड भैया।
फिर मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर सैलून की ओर बढ़ गया और क्रूक बॉन्ड ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मॉडर्न सैलून। आइए श्रीमान, इस कुर्सी पे पधारिए। कहिए श्रीमान, आपको कैसे बाल रखने हैं? अमिताभ स्टाइल, धर्मेंद्र या जितेंद्र स्टाइल? मुझे किसी की स्टाइल के बाल नहीं रखने, बस इस तरह की कटिंग कर दो कि मैं एक निहायत ही मासूम और शरीफ इंसान लगूं। समझ गया श्रीमान, अभी लीजिए। देखो भाई, यदि मैं ऊँघने लगूं तो मुझे जगाना मत। मुझे कटिंग कराते समय अक्सर नींद आ जाती है। कटिंग मास्टर मोटू की कटिंग करने लगा और शीघ्र ही वहाँ मोटू के खर्राटे गूंजने लगे। लगभग 25-30 मिनट के पश्चात, उठिए श्रीमान, उठिए, आपकी कटिंग हो गई। क्या कहा? कटिंग पूरी हो गई? हाँ श्रीमान, चाहे तो शीशे में अपना सुंदर सलोना मुखड़ा देख सकते हैं। और मोटू ने जैसे ही शीशे पर नज़र डाली, आई, अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। तुम नाई हो या माली? तुमने मेरे बाल इस तरह काटे हैं जैसे सरकंडे होगा रेतीला मैदान। क्या इसी को कटिंग कहते हैं? श्रीमान, आप ही ने तो शरीफों जैसी कटिंग करने को कहा था, सो मैंने कर दी। देखिए ना, इस कटिंग में आप कितने भोले भाले और शरीफ लग रहे हैं। मैं शरीफ लग रहा हूँ या कोई चोर उचक्का? अरे मूर्ख, तुमने मेरे सुंदर बालों का सत्यानाश करके रख दिया। अब मैं बॉन्ड भैया और बुआ जी फूफा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखिए श्रीमान जी, आंखें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे कहा था वैसी कटिंग कर दी है। अब चुपचाप 5 रुपये दीजिए और अपने घर का रास्ता नापिए। क्या कहा? चुपचाप पैसे दूं और घर का रास्ता नापूं? ठहरो, मैं तुम्हें अभी मज़ा चखाता हूँ। कालू, शामू, जल्दी आओ। और इससे पहले कि मोटू अपना हाथ कटिंग मास्टर पर छोड़ पाता, ए मोटू, यदि अपनी खैर चाहता है तो चुपचाप जेब से पैसे निकाल कर दे दे, वरना कटिंग के बदले हम तेरे हाथ उखाड़ कर अपने पास रख लेंगे। आई आई, देता हूँ भाई, देता हूँ, लेकिन पहले मेरे हाथ तो छोड़ो, वरना पैसे निकलने से पहले मेरे दोनों हाथ तुम्हारे हाथों में रह जाएंगे। ये हुई ना शरीफों जैसी बात। आह, ओह, कमबख्तों ने हाथों का फुटपाथ बना दिया। लो भाई 5 रुपये और मेरी जान बख्शो। ठीक है, बख्श दी, लेकिन फिर कभी इधर का रुख मत करना, भूल कर भी नहीं करूँगा। फिर जैसे ही मोटू बाहर निकला, आए मोटू, ओ बॉन्ड भैया आ गए। अब वो मेरे इस हुलिये पर ज़रूर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हुआ भी वही। वाह मोटू भाई, क्या कटिंग कराई है। सच मोटू भाई, तुम्हें इस हुलिये में देखकर मेरे माँ बाप तो क्या, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। बस करो बॉन्ड भैया, बस करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा, तुम कहते हो तो चुप हो जाता हूँ, लेकिन मेरे भाई एक बात तो बताओ, भला तुम्हें ऐसी कटिंग कराने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नहीं कराई, बल्कि इस सैलून के मूर्ख नाई ने सोते में मेरी ये गत बना दी। और मोटू ने क्रूक बॉन्ड को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर, खैर जो हुआ सो हुआ, कोई और ना सही, लेकिन डैडी तुम्हें इस रूप में देखकर ज़रूर प्रसन्न हो उठेंगे। आओ अब चलें। लेकिन क्या तुम इस सैलून के गुंडों से मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे? कमबख्तों ने ज़बरदस्ती मुझसे पैसे ऐंठे हैं। किसी और दिन इन्हें मज़ा चखाएंगे, आज वक्त नहीं है। हमें इसी वक्त सेठ गूंगा मल जी से मिलना है। सुना है उन्हें किसी से अपनी जान का खतरा है। ओह, यानी नया केस? हाँ, अब समय बर्बाद मत करो और जल्दी से पीछे बैठ जाओ। हमें 7 बजे से पहले पहले उनकी कोठी पर पहुंचना है। लेकिन घर से तो तुम ये कह के चले थे कि हमें फूफा जी के मन मुताबिक एक शरीफ आदमी की तरह ओवरहॉलिंग करानी है। वो भी ठीक ही कहा था, लेकिन सामान खरीदते वक्त मुझे अचानक ध्यान आया कि हमें आज शाम ही सेठ गूंगामल जी से मिलना है। ओह, और फिर क्रूक बॉन्ड ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। बॉन्ड भैया, क्या तुम अपनी कटिंग आदि नहीं कराओगे? तुमने करा ली, समझो मैंने करा ली, एक ही बात है। दोनों में से एक ही शरीफ काफ़ी है। तभी क्रूक बॉन्ड को कुछ ध्यान आया। अरे, मैं एक बात तो भूल ही गया था। क्या? हमें कपड़े चेंज करने हैं। मैं तुम्हारे और अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लाता हूँ। ओह, लेकिन हम कपड़े चेंज करेंगे कहाँ? चलो किसी पार्क में चलते हैं, वहीं कहीं एकांत में कपड़े बदल लेंगे। ठीक है। निकट के ही एक पार्क के सामने क्रूक बॉन्ड ने मोटरसाइकिल रोक दी और सामान रखने वाले बॉक्स से एक पैकेट निकाल लिया। आओ भीतर चलें। लेकिन बॉन्ड भैया, पार्क में तो काफ़ी सारे लोग बाग हैं, फिर कपड़े कहाँ बदलेंगे? मुझे ऐसी एक जगह मालूम है जहाँ कोई नहीं आता जाता। वो कौन सी जगह है बॉन्ड भैया? कटीली झाड़ियों वाली जगह, जहाँ सफाई कर्मचारी कूड़ा करकट डालते हैं। कुछ देर बाद, लो ये कपड़े तुम पहन लो, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी ही। वाह प्यारे मोटू,
इस पोशाक में तो तुम किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो। और तुम भी बॉन्ड भैया, इस पोशाक में असली जेम्स बॉन्ड ही लग रहे हो। आओ अब चलें। इन पुराने कपड़ों का क्या करें बॉन्ड भैया? क्या इन्हें फेंक दें? नहीं, पैकेट बना लो, टूल बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। फिर दोनों ने कपड़े का एक पैकेट बनाया और पार्क से बाहर की ओर चल पड़े। बॉन्ड भैया, सभी हमारी ओर ही देख रहे हैं। शायद उन्हें हमारे इन सुंदर वस्त्रों से ईर्ष्या हो रही है। हो सकता है, लेकिन तुम्हें किसी की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो देखो, शायद वे वही हैं जिनके बारे में बॉस ने हमसे कहा था। हो सकता है, लेकिन माल उनके हवाले करने से पहले हमें अच्छी तरह से चेक करना है। हेलो मिस्टर लंजू पंजू। क्या कहा? लंजू पंजू? बदतमीज़। ए मिस्टर, यदि हम हैं लंजू पंजू तो तुम्हारा बाप होगा गंजू फंजू। बिल्कुल, बहुत खूब, यही है वे। कोडवर्ड का इन्होंने सही जवाब दिया है और इनका हुलिया भी वैसा ही है जैसा बॉस ने हमें बताया था। हाँ, ये वही व्यक्ति हैं। चलो माल निकाल कर इनके हवाले कर दो, इसके बाद हमारा काम ख़त्म। ये तुम दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? जल्दी से हमें रोकने का अपना मकसद बयान करो और अपना रास्ता देखो। नाराज़ मत होइए उस्ताद, दरअसल हम यहाँ तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे ताकि माल तुम्हारे हवाले करके अपने काम से छुट्टी पा सकें। माल? ओह, ये तो कोई असामाजिक तत्व मालूम पड़ते हैं। अच्छा होगा कि हम लंजू पंजू ही बने रहें और असली मामले का पता लगाएं। लाओ, कहाँ है माल? यहाँ ज़्यादा देर तक बातें करना हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे भी आजकल पुलिस शिकारी कुत्ते की तरह हम जैसे जरायम पेशा लोगों की गंध सूंघती फिर रही है। अभी लो उस्ताद। भिखारी, माल निकाल कर उस्ताद को दे दो, बाकी का काम इनका। ये लो उस्ताद, इस पैकेट में भांग, चरस, गांजा, हीरोइन, स्मैक आदि सब कुछ है और इस पैकेट को आपने कोठी नंबर 13 लिंक रोड में पहुंचाना है। वहीं से आपको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ गया। लेकिन भैया, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। बॉस ने ये काम मुझे अपनी अकल से करने के लिए सौंपा है। ठीक है भैया। अच्छा उस्ताद, अब हम चलते हैं। बॉस ने जितना हमसे कहा था हमने कर दिया। ठीक है, तुम दोनों जाओ, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। पता नहीं बॉन्ड भैया ये क्या चक्कर चला रहे हैं। पैकेट संभाल कर, यदि कहीं पुलिस के हाथ लग गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी खैर नहीं होगी। चिंता मत करो। ये देखो, ये पैकेट गया इस पेंट में। उसके बाद भिखारी और मदारी अपनी राह, होलिये और क्रुकबाउंड और मोटू अपनी राह। बॉन्ड भैया, आखिर तुमने ये क्या चक्कर पाल लिया? ये चक्कर नहीं है प्यारे मोटू, बल्कि नाम कमाने का एक सुनहरा मौका है। इस चक्कर के पीछे जो भी व्यक्ति है वो नशीले पदार्थों का धंधा करता है। उस जैसे खतरनाक मुजरिम को पकड़कर हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और तुम देखना मैं किस तरह इस धंधे में लिप्त तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाता हूं। मदारी और भिखारी से लेकर उनके बॉस और वे जो बॉस से नशीले द्रव्य लेकर दूसरे लोगों को बेचते हैं, कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यदि ऐसी बात है बॉन्ड भैया, तो तुमने उन भिखारी और मदारी को छोड़ क्यों दिया? उनके द्वारा तो हम आसानी से उनके बॉस तक पहुंच सकते थे। मुझे विश्वास है कि वे दोनों अपने बॉस का अता पता नहीं जानते होंगे। यदि वे बॉस के ख़ास आदमी होते तो बॉस ये काम सीधे उन्हीं से करा लेता, किसी तीसरे आदमी को इस काम के बीच में नहीं लाता। यदि हम अभी इसी समय उन पर हाथ डाल देते तो बॉस और अन्य लोग सतर्क हो जाते और हमारा कार्य अधूरा रह जाता। हाँ, ये बात तो है। चलो अब कपड़े के पैकेट को बॉक्स में डालो और पीछे बैठ जाओ। फिर शीघ्र ही देखा मोटू भाई, कैसा विचित्र संयोग हुआ। ना हम ऐसे कपड़े पहनते, ना तुम ऐसी कटिंग कराते, ना मदारी भिखारी हमें अपने बॉस का आदमी समझते और ना हमें एक अपराधी का पता चलता। तुम ठीक कहते हो बॉन्ड भैया, लेकिन अब हम कहाँ चल रहे हैं? लिंक रोड, कोठी नंबर 13, जहाँ हमें नशीले पदार्थों का पैकेट सप्लाई करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम उसी को पकड़ेंगे। तो क्या सेठ गूंगामल जी से मिलने का विचार तुमने त्याग दिया है? नहीं, उसकी कोठी भी लिंक रोड पर ही है। मौका पाकर उनसे भी मिल लेंगे। बॉन्ड भैया, क्यों ना कोठी नंबर 13 में प्रविष्ट होने से पहले हम पुलिस को भी फ़ोन कर दें। कोई अड़चन आएगी तो पुलिस संभाल लेगी। वाह प्यारे मोटू, ज़िंदगी में पहली बार की है तूने अक्लमंदी की बात। वास्तव में अब तू भी मनमोजी की तरह बुद्धिमान होता जा रहा है। यानी एक कुत्ते की तरह। सत्यानाश, भला तारीफ करने का ये भी कोई तरीका है? कुछ देर बाद क्रुकबाउंड ने मोटरसाइकिल एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के सामने रोक दी और हेलो, रामनगर पुलिस स्टेशन। अंकल पटाखा सिंह जी, ये मैं हूँ क्रुकबाउंड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड। अरे ये तुम हो, कहो क्या बात है? अंकल,
यदि आपको नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले गिरोह को पकड़ना है तो तुरंत लिंक रोड कोठी नंबर 13 पर पुलिस बल के साथ पहुंच जाइए। मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। हेलो क्रूक बॉन्ड, तुम कहाँ से बोल रहे हो और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि कोठी नंबर 13 में नशीले पदार्थों के तस्कर सक्रिय हैं? हेलो हेलो। लेकिन क्रूक बॉन्ड आगे कुछ नहीं बोला और रिसीवर रखकर बूथ से बाहर निकल आया। मैंने अंकल पटाका सिंह को फ़ोन कर दिया है। मुझे विश्वास है डैडी के साथ वे जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर तो हमें देर ना करके तुरंत लिंक रोड पहुँचना चाहिए। ठीक कहते हो, चलो। अगले ही पल क्रूक बॉन्ड की मोटरसाइकिल लिंक रोड की ओर दौड़ी चली जा रही थी। लगभग 20 मिनट बाद वो सामने रही कोठी नंबर 13। नीचे उतरो। मोटू के उतरने के बाद क्रूक बॉन्ड ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और दोनों कोठी के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे। अरे बॉन्ड भैया, ज़रा नेम प्लेट को तो देखो। सेठ गूंगामल, 13 लिंक रोड। हैं? सेठ गूंगामल? बॉन्ड भैया, मुझे तो अब चक्कर कुछ और ही लग रहा है। कहीं ये जाल हमें फंसाने के लिए ना फैलाया गया हो। ऐसा नहीं हो सकता मोटू। कोई भी अपराधी सांप के बिल में सीधे हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, ये हो सकता है कि हम संयोग से सेठ गूंगामल के चक्कर में उलझ गए हों। खैर, भीतर चलते हैं। सेठ गूंगामल से ही सारी असलियत मालूम करेंगे। तभी, ए, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, चौकीदार। हमें सेठ गूंगामल जी से मिलना है, उन्हें कुछ सामान देना है। क्या नाम है तुम्हारा? कुछ सोचकर क्रूक बॉन्ड ने जवाब दिया। लंजू पंजू। सेठ से कहो लंजू पंजू उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अभी सेठ जी से इजाज़त लेकर आता हूँ। ठीक है। शुक्र है तरकीब काम दे गई। जिन लोगों को मदारी भिखारी ने नशीली वस्तुओं का पैकेट देना था, ज़रूर उनका नाम लंजू पंजू ही होगा। लेकिन बॉन्ड भैया, सेठ गूंगामल तो तुम्हें पहचानते हैं, अतः तुम्हें देखते ही क्या वे असली माजरा नहीं समझ जाएंगे? इस भेष में सेठ जी तो क्या, मेरा बापू भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। बस तुम चुपचाप तमाशा देखते रहो। तभी चौकीदार वापस लौट आया। भीतर जाइए, सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्रूक बॉन्ड और मोटू के भीतर पहुंचने पर, क्या तुम्हारा ही नाम लंजू पंजू है? जी हाँ। ठीक है, मेरे पीछे चले आइए। क्रमशः क्या क्रूक बॉन्ड और मोटू सेठ गूंगामल को गिरफ्तार करने में सफल हो सके? मिस्टर एक्स यानी नशीली वस्तुओं का धंधा करने वाले गिरोह का बॉस वास्तव में कौन था? असली लंजू पंजू का क्या हुआ? मदारी भिखारी कौन थे और उनका क्या हुआ? क्रूक बॉन्ड और मोटू का नया हंगामा वास्तव में क्या था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे मनोज कॉमिक्स की इस सीरीज़ के अगले भाग में, जो है क्रूक बॉन्ड की यमलोक यात्रा। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और जल्द ही अगली कॉमिक्स लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।